हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ शार्प ट्यूटोरियल्स। तो हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि 3 तरीके की टोटल डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं। एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी है जो बिल्कुल सीधा सीधा सॉल्व हो जाती है, उसको हम सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। एक दूसरी टाइप आएगी, उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और एक तीसरी टाइप आएगी जिसको हम बोलते हैं ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कितनी दो अलग अलग टाइप्स हैं वो हमको अभी देखना है। चलिए जी, तो शुरुआत करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। जब भी कभी जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ करती है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने ये देखा था कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब कुछ ऐसा समझिए कि इसकी डिग्री क्या हो गई, इस इक्वेशन की डिग्री हो गई 2। डिग्री 2 क्यों हुई? क्योंकि इसमें x की मैक्सिमम पावर 2 है। ठीक है, इसी तरीके से आप ये सोचिए कि अगर यहाँ पर ऐसे हो जाए कि a डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स और प्लस कोई कांस्टेंट c इज इक्वल टू 0, तो हम ये कहेंगे कि इस बार वेरिएबल के नाम पर क्या है? इस बार वेरिएबल के नाम पर डेरिवेटिव है। ठीक है ना, तो जैसे वहां पर एक्स स्क्वायर था, फिर एक्स था, फिर कांस्टेंट टर्म था, तो इस बार वेरिएबल के नाम पर हमारे पास डेरिवेटिव है। अच्छा, ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है कि अगर हमने किसी भी फंक्शन को किसी फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करा तो दैट इज कॉल्ड डी वाई बाई डी एक्स। उसी को दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया तो उसको बोलते थे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है, इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम बोल देते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा जी, अब सबसे पहले हमको ये देखना है, एक टॉपिक है 1 नंबर का बनेगा उसमें क्वेश्चन सिर्फ, जिसमें ऑर्डर पूछी जाती है और डिग्री पूछी जाती है डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो स्टार्टिंग वहीं से करते हैं। हेडिंग डालिएगा ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो सबसे पहले नोट करिएगा ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है कि जिसमें वेरिएबल के नाम पर हमारे पास डेरिवेटिव आ जाता है। ठीक है, उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोल देते हैं। नाम से ऐसा लग रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन, नाम से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा यूज, लेकिन ज़्यादा जो है वो इंटीग्रेशन का होता है इसमें। ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज डिफाइंड एज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। लिखिएगा, इट इज defined as the order of the highest order derivative, order of the highest order derivative of the dependent variable with respect to independent variable, of the dependent variable with respect to independent variable, with respect to independent variable, विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? जैसे हम कभी भी कोई फंक्शन देखते हैं, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो x है ना, ये x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x कुछ भी वैल्यू लेता चला जाएगा, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू कुछ और, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू कुछ और। तो इसका मतलब क्या है, और पूछा क्या जा रहा है हमसे मान लीजिए यहाँ पर पूछा जाता है डी वाई बाई डी एक्स, मतलब आपको y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। यानी कि डी वाई बाई डी एक्स आप निकालेंगे
तो आप क्या कहेंगे कि x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि x की वैल्यूज आप अलग अलग करते रहेंगे और y किस पर डिपेंड कर रहा है, y x पर डिपेंड कर रहा है, तो y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वहीं अगर मान लीजिए मैं x की वैल्यू निकालूं y के टर्म्स में, तो ये क्या हो जाएगा, y -3/2। तो अब y हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल और x हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, के x की वैल्यू निकाल रहे हैं और वो किस पर डिपेंड कर रही है, y पर डिपेंड कर रही है। तो x हो गया डिपेंडेंट, ये किसी पर डिपेंड कर रहा है, और y है इंडिपेंडेंट, कि ये इंडिपेंडेंटली अपनी कुछ भी वैल्यू लेता चला जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर लिखिए, इट इज डिफाइंड एज द ऑर्डर ऑफ द हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव of the dependent variable with respect to independent variable, of the dependent variable with respect to independent variable, यानी कि dependent variable with respect to independent variable dy by dx, ये हो गया। ठीक है, तो dy by dx जो है इसकी हाईएस्ट जो वैल्यू है, मतलब कितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है, y x के रिस्पेक्ट में कितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है, उसी को ऑर्डर बोलते हैं। 2 बार डिफरेंशिएट हो रहा है, यानी कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो ऑर्डर 2 हो गया। डी क्यूब वाई बाई डी एक्स डी एक्स क्यूब है, यानी कि 3 बार डिफरेंशिएट हो रहा है, तो ऑर्डर 3 हो गया। नोट करें, कंसिडर द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस, कंसिडर अरे वो आपसे पहले वाले बैच में 2 बच्चों की तबीयत खराब थी, इसलिए फैन बंद कर रखा था, चाहो तो चला लो, है ना, उसको ऑन कर लो, वहां से भी घुमा रखा है उन्होंने। हाँ बस ठीक है, 2 नंबर पर, अगर कम लगे तो बढ़ा लेना। कंसिडर द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो 3 एग्जांपल्स लेते हैं। पहला एग्जांपल हमने लिया, ये है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x। दूसरा एग्जांपल लीजिए, दूसरा एग्जांपल है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये दूसरा एग्जांपल ले लिया हमने। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब की पावर 0। तो सबसे पहले आपको ये देखना है भाई कितना डेरिवेटिव दे रखा है। यहाँ पर तो फर्स्ट डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका ऑर्डर यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ऑर्डर पहले वाले का ऑर्डर क्या हो गया 1, दूसरे वाले में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई यानी कि 2, और तीसरे वाले में 3। ठीक है, अब ये मत सोचना कि नहीं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर तो 3 है, ठीक है, तो ये पावर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये मत कर देना कि कभी उसका ऑर्डर आप 6 लिख दो, वो नहीं होगा। वो डी स्क्वायर, हाँ नॉट डिफाइंड कब होती है ये बताओ, नॉट डिफाइंड कब होती है, नॉट डिफाइंड भी होती है ना। आता हूँ मैं, अभी आता हूँ, ठीक है। अच्छा इसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। चलिए जी, बस 1-2 छोटी छोटी चीज़ें हैं जो याद रखना, बाकी कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। ये ऑर्डर तो सबको समझ में आ गया। सबसे बड़ा जो डेरिवेटिव होगा, तो इसमें सबसे बड़ा डेरिवेटिव क्या, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ऑर्डर 3 हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो था ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट नोट करेंगे डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन,
यहां पर लिखेंगे द एक्सपोनेंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए पावर, द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन को बार बार बड़ा ना लिखकर इतना डीई लिखते हैं। द एक्सपोनेंट या पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड इट्स डिग्री। is called its degree. For example, d cube y by dx cube plus 2 into d square y by dx square plus 2 into d square y by dx square का स्क्वायर माइनस dy by dx प्लस y माइनस dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 0, ये हो गया। तो हियर डिग्री इज हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव? तो भाई डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब है ना, इसकी पावर कितनी है? तो हम ये कहेंगे भाई इसकी पावर जो है वो कुछ नहीं दे रखी है, यानी कि इसकी पावर 1 है। तो डिग्री क्या हो गई? डिग्री इसकी 1 हो जाएगी। ठीक है, 1 मिनट वेट करिएगा। हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार जी। हाँ जी मैम जी, हाँ जी हाँ जी, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, मैं आपको अभी कॉल करता हूँ, आधे घंटे में कॉल करता हूँ, बस क्लास खत्म हो जाएगी फिर कॉल करता हूँ। हाँ जी हाँ जी, ओके जी, ओके ओके। अच्छा, तो हियर डिग्री, यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अच्छा, ये और देखिए, एक एग्जांपल तो ये हो गया, दूसरा एग्जांपल देखिएगा। दूसरा एग्जांपल है dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्यों? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भाई एक ही दे रखा है, dy बाई डी एक्स ही दे रखा है। इधर dy बाई डी एक्स की पावर 1 है, इधर dy बाई डी एक्स की पावर 2 है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो dy बाई डी एक्स ही है, उसकी पावर 2 दे रखी है, यानी कि डिग्री इसकी 2 हो गई। ठीक है, डिग्री इस केस में हो गई 2। थर्ड देखिएगा, dy बाई डी एक्स प्लस साइन dy बाई डी एक्स प्लस साइन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसकी डिग्री बताओ, बता दो। नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो हमेशा ये याद रखना है कि डिग्री जो है, डिग्री में हमें ये देखना है कि अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी दे रखी है ना जिसमें डेरिवेटिव वाला टर्म किसी फंक्शन में वेरिएबल का काम कर रहा है, डेरिवेटिव वाला टर्म कभी भी वेरिएबल का काम नहीं करेगा। वेरिएबल के नाम पर क्या होगा? आइदर वाई और एक्स। तो जैसे साइन लिखा हुआ है ना, तो साइन के साथ या तो वाई आएगा या साइन के साथ एक्स आएगा। जैसे मान लीजिए एक और फंक्शन ले लेते हैं लॉग, तो लॉग के साथ या तो वाई आएगा या लॉग के साथ एक्स आएगा। अगर मान लीजिए लिखा हुआ दिखाई दे जाए ना लॉग डी वाई बाई डी एक्स या लॉग डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो हम सीधा सीधा ये बोल देंगे कि उसकी डिग्री जो है वो डिफाइंड नहीं है, ऑर्डर 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 1 होगा। तो ऑर्डर में डिफाइंड और नॉट डिफाइंड का चक्कर नहीं होता, ठीक है, लेकिन डिग्री में होता है। डिफाइंड या नॉट डिफाइंड का चक्कर डिग्री में होता है। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे
यहां पर ये कहेंगे कि डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो डिग्री डिफाइंड नहीं है, पहली चीज ये, इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। फिर नोट करके लिखेंगे, स्टार बना लीजिए और नोट करके लिखिएगा इसमें लिखें कि व्हेनेवर any derivative dy by dx or d square y by dx square, whenever any derivative dy by dx or d square y by dx square behaves like a variable, बिहेव्स लाइक अ वेरिएबल, जब कोई भी डेरिवेटिव एक वेरिएबल की तरह बिहेव करता है। जैसे मान लीजिए साइन के आगे डिवाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है, कहीं कॉस के आगे लिखा हुआ हो, कहीं लॉग के आगे लिखा हुआ हो, कहीं ई की पावर में लिखा हुआ हो, तो हम ये कहेंगे कि उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होती। तो व्हेनेवर एनी डेरिवेटिव बिहेव्स लाइक अ वेरिएबल देन डिग्री of such a differential equation, then degree of such a differential equation is not defined. Degree of such a differential equation is not defined. ऐसी differential equation की डिग्री डिफाइंड नहीं होती। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। अब जरा इसके क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 में, हाँ जी, अगर हम d स्क्वायर d स्क्वायर y by dx स्क्वायर का होल स्क्वायर लेते हैं dy by dx, तो भी डिग्री नॉट डिफाइंड नहीं होती। अच्छा यहाँ पर इसमें dy by dx की जगह अगर d स्क्वायर y by dx स्क्वायर हो जाता है तो डिग्री तो नॉट डिफाइंड ही होगी, लेकिन ऑर्डर 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक मिनट दोबारा बताओ क्या वहां पे हम d स्क्वायर y by dx स्क्वायर की डिग्री की कंसीडर नहीं करेंगे। बताता हूँ। देखिए ऐसा है कि अगर मान लीजिए हमसे ये कहा जाता है ना कि तुम्हारे मन में शायद ये चीज़ आ रही होगी कि भाई अब तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स की पावर तो 1 है ना, तो तब हमारे पास जो है तब तो डिग्री 1 ही आनी चाहिए उसकी, ये चीज़ लग रही होगी। तो अब आप ये देखिएगा कि हमने ये कहा कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन में जो वेरिएबल वाला टर्म है, वेरिएबल वाले टर्म के अंदर बस इतना याद रखना है, वेरिएबल वाले टर्म के अंदर आपके पास कोई भी डेरिवेटिव आएगा ही नहीं। अगर वो डेरिवेटिव आ गया तो आप उसकी डिग्री के बारे में कुछ कह ही नहीं पाएंगे। ये चीज़ है, सिर्फ इतना, बस इतना याद रखना है। अच्छा, अब इस चीज़ के बारे में हम ये भी देख सकते हैं कि भाई डिग्री एक्चुअल में होती क्या है, डिग्री एक्चुअल में होती क्या है। तो डिग्री निकालने के लिए ना, डिग्री निकालने के लिए एक पहले हुआ करता था, अब है नहीं, पार्शियल डिफरेंशिएशन होता था। पार्शियल डिफरेंशिएशन से डिग्री निकाली जाती है। अब इन्होंने क्या करा है, पिछले 4-5 साल से हुआ है ये, अब इन्होंने क्या करा है, पूरा टॉपिक हटा दिया। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता था, आप अभी भी देखेंगे कि अब आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई देंगी ना, उसमें x भी होगा y भी होगा, ठीक, वो दिखाई देगा। अच्छा, जैसे हम डिफरेंशिएशन करते थे तो डिफरेंशिएशन में y एक तरफ रहता था, x वाला पूरा एक्सप्रेशन एक तरफ रहता था, उसको डिफरेंशिएट कर दिया जाता था। अब क्या मिक्स रहेगा, x और y मिक्स रहेगा, वेरिएबल्स को सेपरेट करना सीखेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन में आसान पड़ता था बहुत ज़्यादा, उसमें ये रहता था कि जैसे एक्स वाई है ना, एक्स वाई प्लस मान लीजिए एक्स इंटू साइन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग वाई, मान लो ऐसे कुछ दे रखा है, और वो आपसे ये कहें कि भाई डी वाई बाई डी एक्स निकालो। अब आप ये सोचोगे यार काश मैं वाई कॉमन ले पाता, मैं वाई कॉमन नहीं ले पा रहा हूँ, ठीक है, काश मैं एक्स कॉमन ले पाता, मैं एक्स भी कॉमन नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि एक एक्स यहाँ पर अटका रह जाएगा, तो मैं इसको निकालूँ तो निकालूँ कैसे। तो इसमें भाई काश हम x कॉमन ले पाते या काश हम y कॉमन ले पाते, हम कहीं पर भी y या x को कॉमन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं इसको, यहाँ लिख देते हैं cos x इंटू वाई, ठीक है। तो अब ये है कि भाई इसमें मैं इसको डिफरेंशिएट कैसे करूँ, प्रोडक्ट रूल लगाऊँ, क्वोशिएंट रूल लगाऊँ, मतलब मैं करूँ क्या, मेरे को डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर। अब ऐसे में क्या करा जाता था, पार्शियल डिफरेंशिएशन में ये कहते थे कि प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, चेन रूल सब भूल जाओ। अब क्या है कि एक बार आपको x को वेरिएबल मानना है और y को कांस्टेंट की तरह बिहेव करना है, एक बार y को वेरिएबल मानना है और x को कांस्टेंट की तरह बिहेव करना है। तो वो जब पूरा निकलता था और उसमें आप क्या करते थे, अभी आप क्या कर रहे हो, डी वाई बाई डी एक्स कर रहे हैं ना,
dy बाई डी एक्स, उसको ऐसे लिखते थे, ऐसे लिखते हैं एक्चुअली, ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे, डेल वाई बाई डेल एक्स, ठीक है, ये बनाते हैं। तो एक्चुअल में डिग्री जो है वो डिग्री कैलकुलेट करी जाती है। डिग्री, अब आप कुछ भी, अगर कोई बच्चा बीएससी में जाएगा तो भी यही चीज़ पढ़ेगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन वहाँ पर भी है, बीटेक में जाएगा तब भी पढ़ेगा। तो डिग्री जो है ना वो कैलकुलेट करी जाती है कैसे, एक डिटर्मिनेंट बनाया जाता है, और डिटर्मिनेंट में डी वाई बाई डी एक्स के जितने भी कोफिशिएंट्स हैं ना वो लिखे जाते हैं, हर डेरिवेटिव के कोफिशिएंट लिखे जाते हैं। अब जैसे ये डी वाई बाई डी एक्स है, भाई इसका कोफिशिएंट क्या लिखोगे, इसका कोफिशिएंट है ही नहीं, इसका आप कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स का, अच्छा यहाँ पर आप ये कहेंगे इस डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट क्या लिखेंगे, भाई इसका 1 है, इसका 1 है, इसका कोफिशिएंट साइन इसमें मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, साइन इसमें मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। तो प्रॉपर तरीके से डिग्री निकाली जाती है डिटर्मिनेंट की हेल्प से। तो आपको याद क्या रखना है, अरे मेरी बात सुन लो, आपको याद क्या रखना है कि अगर किसी भी फंक्शन के अंदर वेरिएबल के नाम पर डेरिवेटिव नजर आ जाए, छोड़ दो, बस ये कह दो डिग्री डिफाइन नहीं है इसकी। एक्चुअली छोड़ना ही है, एक्चुअली छोड़ना ही है भाई, आप सीधा सीधा कह देंगे कि डिग्री डिफाइन नहीं है उसकी। तुम किसे छोड़ने की बात कर रहे थे? अच्छा, मुझे लगा कोई भी चीज़ जो हाथ में उसे छोड़ दो। चलिए, पेन तो होता ही है पढ़ते टाइम। हाँ ये तो है। तो पीटीएम तो तुम्हारी भी आज ही हुई होगी, माहौल ठीक है? अच्छा एग्जाम्पल 1, तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट में तो माहौल ठीक होगा, तीनों ही बिगड़ गए। अरे भाई सर, आधा डेट नंबर के चक्कर में 20-22 निकालिए। चलिए जी, एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो देखिए फर्स्ट दे रखा है डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। ऑर्डर बोलो, और डिग्री क्योंकि एक ही डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो ऑर्डर 1 हो गया। और डिग्री क्या होगी कि इसकी पावर क्या है, इसकी पावर तो 1 है, तो डिग्री 1 हो गई। उसके बाद सेकंड है एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमको दे रखी है, ठीक है। बताइए भाई ऑर्डर, अरे ऑर्डर बोलो 2, और डिग्री 1, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, उसकी पावर 1 है, ये तो कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, तो डिग्री 1 होगी। थर्ड देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन एक बार दिखाना जरा, मेरे में मिसप्रिंट है कुछ, इज इक्वल टू 0, मेरे में लिखा हुआ है +0 वाई ट्रिपल डैश, हाँ ये देखो, अरे ये तो देखो इक्वालिटी साइन कहीं है ही नहीं, यहाँ पर +0 लिखा हुआ है बस, और एक्चुअली क्या इक्वल टू 0 है ना, इक्वल टू 0, वाई ट्रिपल डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई की पावर वाई डैश इज इक्वल टू 0, है ना। देखिए ये दे रखा है। अब वाई ट्रिपल डैश का मतलब क्या है, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, उसको वाई ट्रिपल डैश बोल देते हैं, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर ही है, ई की पावर वाई डैश मतलब ई की पावर में डी वाई बाई डी एक्स है, इज इक्वल टू 0। ये हो गया, तो ऑर्डर बोलिए, और डिग्री नॉट डिफाइंड,
क्योंकि e की पावर या तो x हो या e की पावर y हो, e की पावर में डेरिवेटिव नहीं आ सकता, तो डिग्री आपकी नॉट डिफाइंड। अच्छा जी, इसके बाद एक्सरसाइज 9.1, 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और 10 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और 10 तक अभी करो, ओरली खटाखट कर लो, अभी करो ना, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक। अच्छा बुक तो होगी नहीं, ये है ना, मैं अभी आया, करिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक, आंसर पीछे मैच करते चले जाना, ठीक है ना, लिखने की भी जरूरत नहीं है, ओरली करते चले जाओ। हाँ ओरली करते चले जाओ। ऑर्डर में डिग्री क्वेश्चन एक नंबर पे आता है। हो गया सर? हो गए भाई सारे। हाँ भाई। पानी चल अरे वो कहाँ है भाई, पार्टिसिपेट कर रहा है क्या? अच्छा हाँ सैटरडे को भूल ही गए। हाँ तो 10 साल वाला जो मुखौटा लगाता होगा तो बड़ा भारी लगता होगा ना, यहाँ पे पूरा बैलेंस बनाने के लिए पूछूंगा इससे अगली क्लास में। कॉल कर रहे हैं। तो
बिजी होगा। मैंने देख लिया उसके छपरी दोस्त को, मैंने देखा वाकई में छपरी लग रहा था, वो उसके साथ अयान रहता था ना, मैंने देखा उसको वाकई में, मतलब उसने पता नहीं क्या वो बाली वाली पहन कर फटी हुई जीन्स, चिथड़े चिथड़े, बहुत बुरा हाल बना रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एक्सरसाइज तो यार मैं अकाउंट नहीं कर रहा था उसके। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिएगा डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखा है, प्लस माइनस सब ऐसे ई स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय डी। बताओ भाई इसकी डिग्री क्या होगी, क्वेश्चन नंबर 11 की डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये दे रखा है डी स्क्वायर वाई बाय डीएक्स, डी स्क्वायर वाई बाय डीएक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर प्लस sin dy बाय dx is equal to 0, is equal to 0। तो वो बोल रहे हैं द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन नॉट डिफाइंड, डिग्री क्या होगी इसकी नॉट डिफाइंड। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहे हैं ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखी है 2x स्क्वायर d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर माइनस 3 dy बाय dx माइनस 3 dy बाय dx प्लस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका क्या पूछ रहे हैं, ऑर्डर पूछ रहे हैं, ऑर्डर, ठीक है, तो ऑर्डर 2, ठीक है। तो पहली वाली जो ये है कि एक्सरसाइज, पहली वाली एक्सरसाइज में डिग्री और ऑर्डर ही है। फिर दूसरी वाली जो है इसमें है जनरल ऑफ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जनरल ऑफ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये किस तरीके से करा जाता है, क्या खाने बता रहे हैं घर में कैसे कैसे उठाई हुई ये करना चाहिए, शब्द ही आजकल ऐसे आते हैं ना। क्या बताओ कैसे? वो शब्द बार बार घूमने जा रहे हैं कि दिमाग में? बेशक पता नहीं, मेरे बचपन में तो ना किचन से भी आवाजें आती रहती थी, कमेंट्री हमारे में कमरे में सामने बैठ के कमेंट्री हर टाइम एक कमेंट्री ये भी आती थी कि बस तुम्हारे लिए रोटी बनाएगा, तुम्हें कुछ करना नहीं, बस ये हालत आई नहीं। एक्चुअली जलील करने के लिए ना पता नहीं क्या क्या कहा जाता था, ये कहा मुझे जाता था जलील करने के लिए मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट करते हैं। हाँ, किस तरह ताकि वो से, जलील कैसे कैसे मतलब इतना भी कहा जाता था कि तुम्हारे लिए, और हम भी सोच रखते थे कि तुम्हारे लिए हम मरे जा रहे हैं, हम मर मर के काम कर रहे हैं, है ना, लेकिन तुम्हारे कानों पर जूतन भी रेंग रही है। तो हम दोनों सोचते रहते थे कि ये मर मर के काम करना कैसा होता है, कोई अगर मर चुका है तो वो काम, ये सवाल भी पूछ लिया था हमने, अगर कोई मर चुका है तो वो काम कैसे वो करेगा। भी एक रूम में एक बार पूछा था ये सवाल, उसके बाद हिम्मत नहीं हुई पूछने की। भाई मेरे घर का स्कूल था सर, और मेरे कहने कोई पार्टी नहीं वगैरह शायद नवरात्रों की वजह से कुछ नहीं होता। नहीं सर, मैथ्स के अलावा सब में अच्छे आए ना। ये बहुत बढ़िया बता भी रहे हो मेरे को, सही। जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ मेरे सब में बुरे आएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन हो जाओगे जब सीरियस, सभी को कह रहा हूं। टाइम कम है, मौसम की प्रेडिक्शन ये है कि इस बार सर्दियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है।
हाई कर दिया यार सर्दी हो गई सर्दियों में नींद ज़्यादा आती है इसलिए बता रहा हूँ। जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक तो होता है जनरल सॉल्यूशन, एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कुछ कंडीशंस आपको दे रखी होंगी। एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल से समझ में आएगा क्या है। एग्जांपल 2, वेरीफाई दैट द फंक्शन y is equal to e की पावर minus 3x is a solution of the differential equation. एग्जांपल नंबर 2 में है y is equal to e की पावर minus 3x, e की पावर minus 3x हमें प्रूव करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई y is equal to e की पावर minus 3x is a solution of d square y by dx square plus dy by dx minus 6y is equal to 0. Minus 6y is equal to 0. तो देखिएगा कि y is equal to e की पावर minus 3x। तो इसको करने का क्या तरीका है कि जैसे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तक जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम मतलब मेरे को डबल डेरिवेटिव तो चाहिए ही चाहिए। तो y इज इक्वल टू e की पावर माइनस 3x है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, फिर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा। y इज इक्वल टू e की पावर माइनस 3x, ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 1। फिर लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इस इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x ही होता है, तो e की पावर माइनस 3x का डिफरेंशियल e की पावर माइनस 3x ही होगा। तो यहाँ लिखेंगे e की पावर माइनस 3x और फिर dy by dx और माइनस 3x, तो dy by dx is equal to minus 3 into e की पावर minus 3x। ये हो गया, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। ये जो इक्वेशन नंबर 2 आई है, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। देखिएगा ये कैसे होगा। ये हो जाएगा जब dy by dx को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डबल डेरिवेटिव d square y by dx square minus 3 as it is e की पावर minus 3x का हो जाएगा डिफरेंशियल e की पावर minus 3x, minus 3x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा minus 3, minus 3 into minus 3x प्लस का 9 9 into e की पावर minus 3x, जो हो गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब मेरे को ये प्रूव करना है कि ये पूरा का पूरा 0 के बराबर होगा, तो हम ये लिखेंगे therefore d square y by dx square plus dy by dx minus 6y is equal to d square y by dx square क्या है 9 e की पावर minus 3x, 9 e की पावर minus 3x, dy by dx क्या है minus 3 e की पावर minus 3x, minus 3 e की पावर minus 3x minus 6 y, और y क्या है, y है e की पावर minus 3x, y तो e की पावर minus 3x, तो ये हो गया 9 e की पावर minus 3x प्लस माइनस इज माइनस, 9 minus 3x 6 e की पावर minus 3x minus 6 e की पावर minus 3x, ये कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू 0। therefore y is equal to e की पावर minus 3x is a solution of the given differential equation, है ना। और ये आपका वेरीफाई हो गया। वेरीफाई में प्रूव करके जाते हैं, प्रूफ तो होता ही होता है,
वेरीफाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ऐसा होता है। ठीक है, ठीक है जी, इतना करिए। बाकी एक एग्जांपल और है और एक्सरसाइज 9.2, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखते करवाते हैं आगे। और साइड बाय साइड इंटीग्रेशन छोड़ना है, मिसलेनियस जरा ट्राई करना है, ठीक है। चलिए जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक